गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने 20वें श्लोक से 27वें श्लोक तक पंडित के लक्षणों के बारे में देखा। 28वें श्लोक में विदुर जी कहते हैं, नाप्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नरा पंडित बुद्धय। पंडित बुद्धि मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करता, न ही वह खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करता है। विपत्ति के समय वह तनिक भी विचलित नहीं होता। फिर आगे कहते हैं, नित्ययः प्रक्रमते नान्तर वसति कर्मणः अवन्द्यकालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। जो भली भांति निश्चय करने के उपरांत कार्य आरंभ करता है और किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता, जो समय को व्यर्थ नहीं गंवाता और मन पर संयम रखता है, वही पंडित है। फिर आगे कहते हैं, आर्य कर्मणि रज्यन्ते भूति कर्माणि कुर्वते हितं च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभ। पंडित बुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ कार्यों में रुचि रखता है। वह ऐश्वर्य में बुद्धि करने वाले उन्नति कारक कार्यों में लगा रहता है। वह हित करने वालों में दोष नहीं ढूंढता, हे भरत कुलभूषण। फिर कहते हैं, न रुष्यत्यात्म सम्माने नावमाने न तप्यते गांगोरुद इवा क्षोभ्यो यस पंडित उच्यते। जो व्यक्ति आदर पाने पर गर्व से इठलाता नहीं और अनादर मिलने पर दुखी नहीं होता, जिसका मन समुद्र की भांति गंभीर तथा क्षोभ रहित है, वही पंडित है। 32वें श्लोक में कहते हैं, तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। जो व्यक्ति प्राणियों की वास्तविकता को जानता है तथा सभी कार्यों को करने की विधि जानता है और कार्य सिद्धि के उपायों की जानकारी में अग्रणी है, वही पंडित है। फिर कहते हैं, प्रवृत्त वाक्वीत्रकत् उह्वान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। जिसकी वाणी हार नहीं मानती, जो शास्त्रों के रहस्य का विशिष्ट वक्ता है, जो तर्कशील तथा वाक्पटुता से जवाब देता है, जो किसी ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बताने में समर्थ है, वही पंडित है। और फिर 34वें श्लोक में कहते हैं, श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादा पंडिताख्यां लभेत सः। जिसका ज्ञान बुद्धि के अनुसार हो, धृतराष्ट्र तथा बुद्धि खरी ज्ञान के अनुसार कार्य करे, जो श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा स्थापित मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। यहाँ तक विदुर जी पंडित के लक्षण बताते हैं और आगे अब मूर्ख के लक्षण बताएंगे, लेकिन इसके बारे में हम कल विचार करेंगे। आज बस इतना ही।